जय सिया राम, जय परशुराम। दुर्वासा आश्रम अयोध्या, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, रुदौली निवासी डॉक्टर पल्लवी जी ने प्रश्न किया है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का महत्व क्या है, इसके पाठ की विधि क्या है, इसका शुद्ध उच्चारण कैसा करें। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। ओम शिवाभ्याम नमः, वाणी विनायकाभ्याम नमः, भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। आज बहुत ही उत्तम प्रश्न आया है डॉक्टर पल्लवी द्विवेदी जी के द्वारा, जो कि आदित्य हृदय स्तोत्र का क्या महत्व है। क्योंकि जब हम किसी स्तोत्र के महत्व को समझते हैं और तब हमारी उस स्तोत्र पर निष्ठा होती है, और जब निष्ठा होती है तब उन देवता की कृपा होती है, हमारा कल्याण होता है। तो जो आदित्य हृदय स्तोत्र है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आदित्य हृदय का मतलब होता है, हृदय माने मुख्य, हृदयम मुख्यम। आदित्य भगवान का जो मुख्य स्तोत्र है उसका नाम आदित्य हृदय स्तोत्र। यह स्तोत्र सबसे प्रमुख स्तोत्र है। आदित्य हृदय स्तोत्र ये है, इसका नाम इसलिए पड़ा है। और इनको का आदित्य शब्द का भी अर्थ है अदिते अपत्यम, अदितेर अपत्यम आदित्य, अदिति के पुत्र हैं। और एक तो अदिति के पुत्र हैं, दूसरे अनादि हैं। ये नहीं कि अदिति के पुत्र हुए उसके पहले नहीं थे। कुछ देवता जो होते हैं वो नित्य देवता होते हैं, वो नित्य भी हैं और उत्पन्न भी होते हैं। उत्पन्न रूप से भगवान आदित्य जो है, ये अदिति के पुत्र हैं, और ऐसे अजान देवता के रूप में ये नित्य हैं। इस प्रकार से भगवान आदित्य हैं, ये इनकी बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ तो जो आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ श्री अगस्त जी ने राम जी को, ये जब राम जी बहुत रावण का वध नहीं हो पा रहा था और उस समय बहुत राम जी चिंतित हो गए, लिखा है कि चिंतया स्थितम, राम जी चिंता में आ गए कि कथम जेतव्यम, कैसे विजय पावें, क्योंकि विजय का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्योंकि रावण ने जो तप किया था तो 1000 जब वर्ष पूरा हो जाता था तो एक सिर काट करके हवन कर देता था। ऐसे जब 9000 वर्ष बीत गए, 9 सिरों को उन्होंने हवन कर दिया। उसके बाद जब 10वां वर्ष पूरा हुआ, जब उन्होंने अपने सिर का हवन करना चाहा रावण ने, उसमें ब्रह्मा जी आ गए, रुक जाओ रुक जाओ, मुझसे वरदान ले लो। तो मैं ज़्यादा अधिक चर्चा नहीं करता हूँ, केवल विषय वस्तु की चर्चा करूँगा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि रुक जाओ, रोक दिया। और रावण ने जो वरदान मांगा कि हमको जो है, रावण ने कहा हमको अमृतत्व का वरदान मांग लिया, अमरत्व का, कि हम अमर हो जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं मिलेगा। समझ गए कि ये दुष्ट है, दुराचार करेगा, इसलिए अमृत तो नहीं दिया। लेकिन ये कह दिया ठीक है, तुम्हारे सिर बार बार भूया कटेंगे और पुनः प्रकट हो जाएंगे, ऐसा वरदान दिया। और ये कह दिया गिना दो। तो रावण ने गिना दिया कि राक्षस, किन्नर, गंधर्व, नाग और ये पक्षी, ये जो गरुड़ आदि हैं, इन सबसे हमारी मृत्यु ना हो। तो लेकिन इस समय रावण की प्रशंसा के विषय में तो आजकल बहुत चल रहा है, रामे कमजोर पड़ रहे हैं। रावण के विषय में ऐसी चर्चाएं चल रही, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। लेकिन चलो, हमारा वो विषय नहीं आज का है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, इसीलिए रावण के बार बार सिर, ब्रह्मा जी के वरदान से बार बार सिर जो है उत्पन्न हो रहे थे। तो राम जी चिंता में पड़ गए, और इस प्रकार से कैसे हम इसको जीते। लिखा है ततो युद्ध परिश्रांतम। मैं थोड़ी चर्चा करके फिर स्तोत्र सुनाऊंगा कि युद्ध में राम जी थक गए। जाने कितने अहोरात्र युद्ध, कई रात दिन चलता रहा युद्ध, लेकिन विजय नहीं प्राप्त। तब उस समय जो है अगस्त जी ने आकर के राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किया।
कि लेकिन ये विजय के लिए, लेकिन ये आदित्य हृदय स्तोत्र केवल विजय के लिए तो है ही है, प्रधानतया तो विजय, लेकिन इसके बहुत सारे कोई भी आरोग्य के लिए और भी कोई संपत्ति प्राप्ति के लिए, हर कार्य के लिए, हर सफलता के लिए ये आदित्य हृदय स्तोत्र है। बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, केवल संकल्प जो आप पढ़ेंगे वो फल आपको प्राप्त होगा। जैसा कि हमने देखा है कि महाभारत में प्रसंग आया है, जब महाराज युधिष्ठिर जी जो है जुआ में हार गए थे, द्वित कीड़ा में हार गए थे। महाराज युधिष्ठिर जी वहाँ से चले, उनको 12 साल का जो है वनवास था, एक अज्ञातवास था 13 वर्ष का, ये जो है था इनका वनवास। तो उसमें चले तो इनका इस प्रकार से ये ब्राह्मणों के भक्त थे, इनकी भक्ति के नाते सारे ब्राह्मण उनके साथ लगभग सब साथ चल पड़े, बहुत संख्या में ब्राह्मण छोड़ नहीं रहे थे। तो महाराज युधिष्ठिर जी ने विचार किया कि इनका हम पालन कैसे करें, ब्राह्मण हैं, इनको भूखे रखना भी उचित नहीं, हमारे साथ आए। तो अंत में उन्होंने क्या करके भगवान सूर्य की उपासना किया, भगवान सूर्य की उपासना किया। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, उनसे वरदान मांगा कि हम ब्राह्मणों की सेवा कैसे करें, मैं क्षत्रिय हूँ। तो भगवान सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया। अक्षय पात्र होता है जो कहीं इसमें जितने लोग भोजन करें, कभी कोई जो वस्तु बन जाएगी, जो अन्न बन जाएगा, वो अन्न समाप्त ही नहीं होगा। ये ऐसा अक्षय पात्र है। समाप्त कब होगा? जो बनाएंगी द्रौपदी जब भोजन कर लेंगी तभी इसका अन्न समाप्त होगा। ऐसा अक्षय पात्र मिला युधिष्ठिर को, उसी से उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा किया। ये भगवान सूर्य की महिमा है। इनकी महिमा ये है कि अगर किसी को कुष्ठ रोग हो, सारे रोगों की निवृत्ति आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ से होती है। लिखा है आरोग्यम भास्कराद इच्छेत, अगर आरोग्य की इच्छा हो भगवान सूर्य से इच्छा करनी चाहिए। सूर्यवार व्रत करे, नमक आदि का त्याग, नमक तेल का त्याग करे। इस प्रकार से इनकी बहुत बड़ी महिमा है और ये सब कुछ देने वाले इसे सूर्य की महिमा है, मैं बता रहा हूँ। तो ये आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, इस स्तोत्र को जो राम जी को सुनाया वो अगस्त्य जी है। अगस्त्य जी कितने महान थे, उनके विषय में मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ, उनकी क्या महिमा थी जिन्होंने पाठ किया है। कहा जाता है कि अगस्त्य जी का जो विवाह हुआ था, वो एक विदर्भ देश के राजा थे जिनकी कन्या का नाम था लोपामुद्रा। लोपामुद्रा के साथ अगस्त्य जी का विवाह हुआ। अगस्त्य जी विवाह करके अपनी पत्नी लोपामुद्रा को ले आए। उसके बाद अगस्त्य जी ने सोचा कि अब संतान की वृद्धि हो। जब संतान की वृद्धि के लिए प्रयास किया तो लोपामुद्रा ने कहा इस तरह हम इस जो है बलकल वस्त्र पहन करके और इस वेशभूषा में, ये ऋषियों की वेशभूषा में मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हूँ, ये उचित नहीं लगता है। अगर आपको संतान उत्पन्न करना है, सारी व्यवस्था करो, खूब धन लेकर के आओ और इस प्रकार से धन इकट्ठा करो और उसके बाद संतान उत्पन्न होगा। जब धन की बात आ गई तो अगस्त्य जी ने कहा ठीक है, हम धन की व्यवस्था करते हैं। तो अगस्त्य जी के पुत्र लोपामुद्रा के पुत्र हुए दृढ़स्यु। तो आगे जब धन के लिए गए तो उस समय एक असुर राज थे जिनका नाम था इलबल। इलबल असुरों के राजा थे, बहुत धन उनके पास था। तो उन्होंने जो है अगस्त्य जी जो है अपने और राजर्षियों को लेकर के उनके पास पहुंचे, इलबल के पास जो असुरों का राजा था। उनसे कहा तो मैं आपके पास कुछ मांगने की इच्छा से आया हूँ। इलबल समझ गए इनकी ये बहुत बड़ी तपस्वी है। इलबल ने क्या किया कि बढ़िया भोजन बनवाया। भोजन में क्या था, अपने भाई जो वातापी, उसका भाई था इलबल का उसी के मांस को जो है मांस को उसमें साग आदि मिला करके बढ़िया मांस से बना दिया भोजन कि ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं। मांस का भोजन बनाया, सबके लिए कहा लिया आप लोग जो है पाइए इसको, पहले भोजन लीजिए, उसके बाद आपकी कामनाएं सुनी जाएंगी। अगस्त्य जी समझ गए। अगस्त्य जी ने कहा ये भोजन पहले हमको खिलाइए, रहने दीजिए इन सबको, पहले हमको खिला, जो बचेगा खिलाइएगा।
अगस्त जी प्रभावशाली थे, उन्होंने सारा भोजन अकेले खा गए। सोचा जो खाएगा वो मर जाएगा, जो उस भोजन को खा लेता वो मर जाता, क्योंकि इलबल उसके अंदर जीवित जो उसका भाई वातापी था उसका मांस जिसके पेट में जाता था वो जीवित हो जाता था, उसके पेट को फाड़ करके बाहर निकल आता था। अगस्त जी समझ गए, अगस्त जी ने कहा ठीक है, सब खा लिया। खाने के बाद उन्होंने क्या किया कि हाथ में अपने पेट पर हाथ फेरा, और हाथ फेरने के बाद इसमें लिखा हुआ है यह महाभारत के तीर्थ यात्रा पर्व का है, 99 जो अध्याय का 99 अध्याय का ये है कि लिखा है कि ततो वायु प्रादुर्भूत अधस्तस्य महात्मनः शब्देन महता तात गर्जन निव्यथा गणः। जब पेट पर हाथ फेरा अगस्त जी ने तो उनके अधोभाग से भयंकर वायु निकली, अपान वायु से कहते हैं, भयंकर अपान वायु निकली। उन महात्मा के माने वायु निकलने का मतलब क्या हो, स्त्री भयंकर वायु निकली कि जैसे बादल गरजते हो, तड़तड़ा दिया कस के, क्योंकि वो बड़े बड़े असुर को पचाया था। जब इतनी तेज आवाज निकली तो वो जो असुर राज इलबल ने कहा कि वातापे बाहर निकलिए, अपने भाई से कहा वातापे बाहर निकलिए। अगस्त जी ने कहा वो पच गए, बाहर नहीं निकलेंगे, उनका काम खत्म हो चुका, वो बाहर नहीं निकलेंगे। इतनी जो भयंकर वायु को सुना है, जो अपान वायु निकली है, ये पच गए तब अपान वायु निकली है। तब तो वो घबरा गया। इलबल ने सोचा कि अब क्या करें, तो हमारा भी वध न कर दें। इलबल ने कहा ठीक है, इलबल ने सबको दिया, जितने भी इनके साथ आए सबको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और एक एक गऊ दिया। अगस्त जी को दूना दिया, मैंने इसके दूना दिया, 10,000 तो इनको 20,000 दिया, और गऊ भी दूना दिया, और स्वर्णमय रथ दिया अगस्त जी को, सोने का रथ दिया, 2 घोड़े उसमें थे, अगस्त जी को सब दे दिया। उसके बाद सोचा कि इनका वध करना चाहिए, तो वो रथ लेकर पीछे चल पड़ा वो वातापी कि अगस्त ऋषि का हम वध कर दे। पीछे पीछे जा रहा था, पीछा किया। अगस्त जी समझ गए कि हमारा पीछा कर रहा, हमको वध करना चाहता पीछे से। अगस्त जी घूमे और हुंकार किया, वो भी भस्म हो गया। तो ये इलबल भी मारा गया, वातापी पहरे में, इलबल दोनों में, ये दोनों न जाने कितने ऋषियों का संहार कर चुके थे। अगस्त जी ने सबका काम समाप्त कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ, इतने महान ये अगस्त जी थे जिन्होंने स्तोत्र किया है। अगस्त जी जो है ये लंकापुरी में पहुंच करके उपदेश किया, ऐसे महान थे। और बहुत लोग तो ऐसा कहा करते हैं कि जो है रावण ने रामेश्वरम का स्थापना किया था। ऐसा आजकल जो है ये भ्रष्टाचार फैल गया है। बताओ, किसी की पत्नी कोई हरण कर ले जाए जबरदस्ती, वो आएगा प्रतिष्ठा कराने, उसी को बुलाएगा प्रतिष्ठा के लिए। अबे किसी स्वतः व्यक्ति की पत्नी हरण हो जाए तो पता चल जाए, कैसे उसको बुलाएगा। तो ये सब जो है, लेकिन मैं बताता हूँ अगस्त जी कितने महान थे, उनके मुख से स्तोत्र निकला है। और राम जी ने केवल 3 बार पाठ किया। इसका नियम है कि भगवान सूर्य को देख करके उनके सामने उनको अर्घ देने के बाद 3 अर्घ दे, अथवा लिखा 12 अर्घ दे करके भगवान सूर्य को फिर स्तोत्र का पाठ करें। इसका विधान जानना है, विधान तो जो है गीता प्रेस की जो पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें देख लीजिए, आदि श्री आदित्य स्तोत्र पाठ है, उसमें मान्यास विनियोग सब दिया गया है। उसको हमको बताने की जरूरत नहीं। जो लोग हैं उसको गीता प्रेस की पुस्तक मंगा लें, कोई आदित्य स्तोत्र, और उसमें सब लिखा हुआ है, विधि नियम न्यास आदि, उसके अनुसार पाठ करें। तो मैं पाठ कर रहा हूँ, कैसे शुद्ध पाठ करना चाहिए। पाठ करने के बाद थोड़ी महिमा बता करके फिर हम वाणी को विराम देंगे। आप लोग सुने कि पाठ शुद्ध पाठ कैसे करना चाहिए। श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणंचाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतैश्च महागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम उपगम्या ब्रवीद राम मगस्त्यो भगवांस्तदा
राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम। येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम। जयावहं जपं नित्य मक्षयं परमं शिवम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चिंता शोक प्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमं। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं। पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं। सर्वदेवात्मको हेस तेजस्वी रश्मि भावना। एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवास्कन्दः प्रजापति। महेन्द्रो धनदा कालो यमा सोमो हिपाम्पतिः। पितरो वशवा साध्या अश्विनौ मरुतो मनु। वायुर्वहनी प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। आदित्या सविता सूर्यः खगा पूषा गभस्तिमान्। सुवर्ण सदिशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः। हरिदस्वा सहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान्। तिमिरोन्मथना शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डुकोऽंशुमान्। हिरण्यगर्भा शिशिरस्तपनो वस्करो रविः। अग्निगर्भोदिते पुत्राः शङ्खा शिशिरनाशनः। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुषाम पारगः। घनविष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः। आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गला सर्वतापनः। कविर्विश्वो महातेजः रक्ता सर्वभवोद्भवः। नक्षत्र ग्रहताराणा मधिपो विश्वभावनः। तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तुते। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे। भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने। कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे। नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नाशयत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभु। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिता। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां। देवाश्चाकृतवश्चैव कर्तॄणां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभु। एनमापस्तु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत्त्रिगुणितं जत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एवमुक्त्वा ततो गस्त्यो जगाम सा यथागतम्। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवा प्रेतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्तेदं परं हर्षमवाप्तवान्। त्रिराचं शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हिष्टात्मा जयार्थं समुपागमत्। सर्वयत्नेन महता वितस्तस्य वधे भवत्। अथ रविरवदन् निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहिष्यमाणः। निशिचरपदि संशयं विदित्वा सुरगणमधिगतो वचस्त्वरेति। इस प्रकार से ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है जो हमने उच्चारण किया। इसका पाठ करें। और मैं इसमें बताया भी गया, हम चर्चा कर चुके हैं आयु वृद्धि के लिए और विद्या प्राप्ति के लिए हर प्रकार से कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान इसके द्वारा होता है।
उनको काल कहा गया है। यही काल रूप में भगवान सूर्य सब जगह हैं। काल माने होता है क्रिया परिच्छेदक। क्रिया परिच्छेदक अगर काल ना हो तो कैसे पता चले किस समय हमने कौन सा कार्य किया था, किस समय कौन सा काम कर रहे हैं। तो इसलिए काल कहा गया है, क्रिया परिच्छेदक हैं। इन्हीं ये भगवान सूर्य के द्वारा ये काल रूप में यही है। और सभी देवता लोग काल में आते हैं, काल में रहते हैं, काल में जाते हैं, सबका काल निर्धारित है। ऐसे भगवान सूर्य हैं। इनको यम भी कहा गया है कि यम है ये जो स्तोत्र में बताया गया है कि यमयत, ये अंतर्यामी होकर के सबका यमन करते हैं, सबको नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसलिए का नाम यम भी कहा गया है। भगवान सूर्य का भी नाम यम है। अथवा यम रूप से सबकी चिकित्सा करते हैं, मैंने सबको दंड देते हैं, पापियों को दंड देकर शुद्ध करते हैं, इसलिए भी ये इनको यम कहा गया है। इनको यहाँ सोम कहा गया। सोम का मतलब होता है एक तो सा उमा, माने उमा सहिता भगवान शिव। यही भगवान सूर्य अर्धनारीश्वर के रूप में हो जाते हैं। और नारियों के लिए शिक्षाप्रद है कि नारियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। भगवान शंकर ने जो है अपने आधा स्थान दिया, ये स्थान नारियों का है। तो यही जो है उमा से जो सोम कहा गया। अथवा सोम माने चंद्रमा हो गया, जो ये समस्त तापों का हरण करने वाले और आह्लाद देने वाले भगवान सूर्य हैं। कहा गया है इनको सहस्त्रार्ची कहा गया है। ये अंतर्यामी, ये जो है इनकी अनंत जो है किरणें होती हैं, ज्ञान रूपी किरणें। ये सारे अंधकार को अंदर घुस करके अज्ञान को दूर करती है। संसार के अंधकार को दूर ही करती है भगवान सूर्य की किरणें, लेकिन अंदर जो अंधकार है उसको भी ये किरणें दूर करती हैं, इसलिए इनको सहस्त्रार्ची कहा गया है। इस प्रकार से और भी बताया गया है, ये जो है इनके 7 घोड़े हैं। उन घोड़ों के द्वारा ये पूरा विचरण करते, निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। जैसा कि इसका व्याख्यान जो है वेद में भी कहा गया है कि आकर्षेण रजसा वर्तमानो निवेशयन्ना मृतम मर्त्यंचा हिरण्येन सविता रथे नादेयो जाति भुवनानुपश्यन्। ये जो है हिरण्यमय रथ, स्वर्णमय रथ के द्वारा ये विचरण करते रहते हैं। और रात्रि, पीछे इनकी रात्रि भी चलती है। रात्रि यही करते हैं, जहाँ आगे बढ़ जाते हैं पीछे रात्रि हो जाती है। ये चलते रहते हैं। वर्तमानो माने आवर्तमानो, ये निरंतर जो है चलते रहते, भ्रमण करते रहते हैं। जहाँ इनकी आगे किरणें पड़ती वहाँ सूर्योदय हो जाता है। कहीं जो है मध्याह्न काल है, कहीं सायंकाल, कहीं अर्धरात्रि। ये इन्हीं के गति के द्वारा सब कुछ हो रहा है। कहते हैं सुमेर पर्वत पर इनका एक धुरा रखा हुआ रथ का, और एक जो है एक ही चक्र है, ये घूमते रहते हैं। इस प्रकार कहीं रात, कहीं दिन, कहीं उदय। इस प्रकार से ये सबको स्थापित करते हैं। सूर्योदय हुआ, लोग अपने काम में लग गए, कोई संध्या कर रहा, कोई पूजा कर रहा, सबको ये धर्म कर्म में प्रवृत्त करते हैं। मर्त्यम माने जो मनुष्यों को, अमर्त्यम माने देवताओं को, ये सबको कार्य में लगाते रहते हैं और देखते रहते हैं। सबको देखते हैं कौन शुभ काम कर रहा है, कौन अशुभ काम कर रहा है। शुभ वाले को जो है उसका कल्याण करते हैं, अशुभ वाले को दंड प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये भगवान सूर्य निरंतर चलते रहते हैं, सबके कल्याण के लिए, सबको निरीक्षण करते हैं, सबको धर्म में लगाते रहते हैं। इसलिए उदय होते हैं, अस्त होते हैं। इस प्रकार रात्रि भी प्रदान करते हैं इन्हीं के द्वारा। ये निकल जाते हैं, आगे पीछे रात्रि होती जाती है। ऐसे भगवान सूर्य हैं, इनकी उपासना सर्वोपरि है। लिखा गया है कि ये इसलिए सूर्य उपासना अनिवार्य है। गायत्री जप, इनमें सविता शब्द आया है, गायत्री मंत्र में सविते शब्द आया है, सविता को। तो इस प्रकार से, और सविता के अंदर सारे देवताओं का निवास माना जाता है सूर्यमंडल में, इसलिए इनकी बहुत बड़ी महिमा है। इनको जो है शिशिर कहा गया, माने सुख स्वभाव है, सुख देने वाले सबको है। और इस प्रकार से और ये उपदेश भी करते हैं, माने समझो उपदेश है इनका। सवेरे हुआ कि अपने धर्म का कर्म में लग जाओ। हनुमान जी को उन्होंने ही सारा कुछ ज्ञान दिया था, सारी विद्याएं हनुमान जी को भगवान सूर्य ने दिया था। इनका नाम वायु भी है, क्योंकि वायु रूप से भी ये सबको गति देते हैं। गति माने ज्ञान, गति माने प्राप्ति, ये 4 अर्थ होते हैं। ये सब कुछ जो है सबको देते हैं। मोक्ष भी देते हैं, गति माने मोक्ष भी हुआ, गति माने प्राप्ति, गति माने चलना, गति माने ज्ञान, ये सब कुछ प्रदान करते हैं। ऐसे ये और गंध प्रदान करते हैं। गंध माने यहाँ मतलब तेज, सबको तेज प्रदान करते हैं। तेजस्वी है ये। इनकी उपासना मिलेगी तभी तेज आएगा, बुद्धि में तेज आएगा, मन में तेज आएगा, आत्मा में तेज फैल जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। ऐसे भगवान सूर्य हैं।
इनको रौद्राय उपशे नमः ऐसा कहा गया कि, और उग्राय भी कहा गया। रुद्र मतलब होता है, रुद्र माने दुख होता है, और दुखम दुख, दुख को, और उसका मूल क्या, राग द्वेष, और राग द्वेष का मूल क्या, ज्ञान। ये तीनों को नाश कर देते हैं, दुख को नाश करते हैं, उसका मूल राग द्वेष को नाश करते हैं, और अज्ञान को भी नाश कर देते हैं। इनको इस रुद्र रूप में भी ये भगवान सूर्य को कहा गया, रौद्र रूपा है। इस प्रकार से ये अज्ञान के संहार में समर्थ क्यों, तेजो रूप है, ये ज्ञानाकार है भगवान सूर्य। इसलिए कहा गया है ये सुप्तेर सुजागरती, जब सब लोग सो जाते हैं तो ये जागते हैं, अंतर्यामी रूप से हृदय में जागते हैं अथवा अग्नि रूप से जागते हैं। इस प्रकार से ये निरंतर चिद रूप है, ये जागते रहते, कभी सोते नहीं है, सबको सुलाते आराम देते, अपना जागते रहते हैं। इस प्रकार से भगवान सूर्य की बहुत बड़ी महिमा है। और जैसे भगवान श्री राम ने इसका 3 बार पाठ किया, उसके बाद रावण मारा गया, ऐसी महिमा है। और इन्हीं शब्दों के साथ भगवान सूर्य के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदित्य भगवान के चरणों में करते हुए मैं वाणी को विराम। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।